हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शोन बिलो सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट। मेक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन एंड सो दैट, यदि कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट हुआ, जो जरूरत पड़े तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है और शो करना है tan थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें ये करेंगे कि यहां से इसको ज्वाइंट कर देंगे, यहां से इसको ज्वाइंट करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। सभी का नेमिंग दे देते हैं। सपोज दैट ए इसका नेमिंग ए दे रहे हैं। यहां बी इसको सी दे रहे हैं, ये सी हो जाएगा। और यहां इसको ओ दे रहे हैं और ये ए बी सी है। यहाँ पी दे देंगे, इसका पी दे देते हैं। ठीक है। अब यहां देखेंगे कि ये गिवन है क्वेश्चन में कि सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, इसका रेडियस 1 यूनिट है। रेडियस 1 यूनिट का मीनिंग कि ये रेडियस है, यहां से ये रेडियस है तो ये सेंटर होगा, ओ एक सेंटर होगा। सेमी सर्कल का ओ सेंटर है, तो ओ जब सेंटर है तो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस ही होगा। ये दोनों आर होगा। ठीक है। और ये दोनों आर होगा तो ये ट्रायंगल कैसा है? BOC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहां लिखेंगे OC इक्वल टू OB। OC be a radius, OC be a radius, OC be a radius, therefore O be the center, therefore O be the center, O be the center of semicircle, सेमी सर्कल। ओ क्या है? सेंटर है सेमी सर्कल का। और जब सेंटर है तो OB भी एक रेडियस होगा, OB एक रेडियस होगा। ठीक है। देयरफॉर OB is also a radius, OB is also a radius। जब OB रेडियस है therefore OC equal to OB, therefore OC equal to OB equal to R। ये दोनों रेडियस होगा। और OC equal to OB equal to R है, therefore BOC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑलरेडी इसका 2 साइड इक्वल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है। तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है, 9th में पढ़ा होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर एंगल BOC या इसको लिखेंगे, जब ये दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। Therefore BOC is an isosceles triangle, therefore BOC is an isosceles triangle, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसका दो एंगल इक्वल होगा, एंगल OBC, therefore एंगल OBC is equal to angle OBC is equal to angle OCB is equal to angle OCB। और ये दोनों को x
ये दोनों को x डिग्री लेट कर रहे हैं। सपोज दैट ये क्या है, x डिग्री है, यहां ये दोनों इक्वल है और ये दोनों को x लेट करते हैं, तो ये दोनों x डिग्री है, ये भी x और ये भी, इसको भी x डिग्री। अब इस ट्रायंगल के लिए ये थीटा एक एक्सटीरियर एंगल होगा। थीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल थीटा, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल थीटा इक्वल टू, या एक्सटीरियर एंगल BOA लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल BOA और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल का एक साइड यदि इसको एक्सपैंड किया जाए तो इससे जो एंगल फॉर्म होगा ये होता है एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। तो यहाँ भी इस ट्रायंगल का एक साइड एक्सपैंड हुआ है तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होगा। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल BOA इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर मीन्स x प्लस x, और BOA है कितना डिग्री, BOA थीटा है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू थीटा अपॉन 2, यानी ये एंगल क्या हो गया, थीटा अपॉन 2 हो गया। x जिसको लेट किए थे वो एंगल कितना है, थीटा के कंपेयर में थीटा अपॉन 2 है, तो यहाँ लिख देंगे थीटा अपॉन 2, ये भी हो जाएगा थीटा अपॉन 2, ये एंगल हुआ। अब इस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल PBO या POB। नाउ इन ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ सिंबल है 90 डिग्री का, तो ये राइट ट्रायंगल होगा। इन राइट ट्रायंगल POB में यदि हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। P क्या है, BP, यानी परपेंडिकुलर क्या है, BP, तो यहाँ BP अपॉन H, 90 का अपोजिट H होता है, और H क्या है, R है, ठीक है। और ये R यहाँ 1 यूनिट है, तो H के प्लेस पे 1 यूनिट लिख सकते हैं, यहाँ R के प्लेस पे 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। BP अपॉन OB दैट इज साइन थीटा, BP अपॉन OP दैट इज साइन थीटा इक्वल टू BP अपॉन, BP को एज इट इज BP ही लिखेंगे, और OP के प्लेस पे क्या होगा, 1, OP नहीं OB, BP अपॉन OB, और यहाँ OB कितना है, जो OC के इक्वल OB है, OB रेडियस के इक्वल है, तो ये OB 1 यूनिट है। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, BP। क्लियर यहां तक। नाउ इन ट्रायंगल, फिर इसी ट्रायंगल में इन राइट ट्रायंगल POB, अगेन यहां लिख देंगे, अगेन इन राइट ट्रायंगल POB राइट ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H होता है। B क्या है, OP है, B है OP, तो यहां लिखेंगे OP
OP अपॉन H यानी हाइपोटेनस OB that is cos theta equal to OP अपॉन OB यहाँ 1 यूनिट है तो यहाँ 1 लिखेंगे, therefore cos theta equal to OP अपॉन 1 equal to OP, ठीक है। ये sin theta equal to BP, cos theta equal to OP. Now in right triangle PBC या PCB, now in triangle PCB इस triangle मिलेंगे। now in triangle PCB में tan थीटा अपॉन 2 लेंगे, tan थीटा अपॉन 2 इक्वल टू P अपॉन B। इस यहाँ एंगल है तो एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर यानी BP होगा, तो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P और P के प्लेस पे BP अपॉन B क्या है PC that is tan theta by 2 अपॉन 2 इक्वल टू BP और BP के प्लेस पे यहाँ sin थीटा लेंगे, यहाँ अभी फाइंड किए हो sin थीटा इक्वल टू BP, तो BP के प्लेस पे यहाँ sin थीटा पुट करेंगे, sin थीटा अपॉन PC, यहाँ PC के प्लेस पे लिखेंगे PO प्लस OC that is tan theta by 2 is equal to sin theta को as it is sin theta लिखेंगे और PO इक्वल टू यहाँ PO या OP सेम ही है, PO के प्लेस पे क्या लिखेंगे cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा और प्लस OC क्या है, ये रेडियस है और रेडियस 1 यूनिट गिवन है 1, और यही प्रूव करना था tan थीटा अपॉन 2 इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, tan थीटा अपॉन 2 इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, तो ये प्रूव्ड हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।